प्रश्न, कृपया समझाएं कि स्वप्न देखते समय भी हम जागरूक कैसे रह सकते हैं, इसके अन्य उपाय क्या है। यह प्रश्न उन सभी के लिए अत्यंत मूल्यवान है जो ध्यान के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इसका कारण सीधा है। ध्यान का अर्थ ही है स्वप्न देखने की प्रक्रिया से बाहर निकल आना। असलियत यह है कि आप 24 घंटे सपना देख रहे हैं। यह केवल रात की बात नहीं है, दिन में भी आपके भीतर एक सपना लगातार चलता रहता है। सबसे पहली बात जो समझनी होगी वो ये है कि खुली आंखों से जागते हुए भी आप मूलतः स्वप्न में ही हैं। आप अभी इसी क्षण आंखें बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ें। आप पाएंगे कि भीतर एक छलचित्र, एक फिल्म चल रही है। यह फिल्म कभी रुकती नहीं। दिन के समय हमारे कामकाज और बाहरी शोरगुल में यह बस दब जाती है, लेकिन मिटती नहीं। यह ठीक आकाश के तारों जैसा है। रात में तारे साफ दिखाई देते हैं, दिन में वे दिखाई नहीं देते, मगर वे अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। वे केवल सूर्य की तेज रोशनी में ओझल हो गए हैं, नष्ट नहीं हुए। यदि आप दिन के समय किसी गहरे कुएं में उतर जाएं और वहां से ऊपर आसमान की ओर देखें तो आपको दोपहर में भी तारे नजर आएंगे। तारों को देखने के लिए बस थोड़े अंधेरे की पृष्ठभूमि चाहिए। ठीक यही नियम स्वप्नों पर लागू होता है। रात में बाहरी दुनिया शांत हो जाती है, इसलिए भीतरी स्वप्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। सुबह जब आप जागते हैं तो भीतरी स्वप्न बंद नहीं होते, बस आप बाहरी जगत में व्यस्त हो जाते हैं और वह भीतरी शोर पृष्ठभूमि में चला जाता है। आप एक प्रयोग करें, कुर्सी पर आराम से बैठे, आंखें मूंदे और शिथिल हो जाएं। आप तुरंत पाएंगे कि स्वप्नों के तारे भीतर जगमगा रहे हैं। स्वप्न एक सतत धारा है। अब मजे की बात यह है कि अगर यह सपना चल रहा है तो आप वास्तव में जागे हुए नहीं हैं, आप सोए हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रात में आप गहरी नींद में हैं और दिन में थोड़ी हल्की नींद में। जब तक सपना है तब तक आप जागे हुए नहीं माने जा सकते। स्वप्न आपकी चेतना पर धुएं की एक परत चढ़ा देता है। असली जागरण तभी घटित होता है जब स्वप्न पूरी तरह मिट जाए, जिसे हम बुद्ध या जागृत पुरुष कहते हैं। वह वही व्यक्ति है जिसके भीतर स्वप्न चलने बंद हो गए हैं। जब आप बुद्ध के भीतर झांकेंगे तो वहां कोई सपना नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ शुद्ध खाली आकाश होगा। यही निर्दोष शून्यता, यही स्वप्न रहित चैतन्य बुद्धत्व है। सदियों से, चाहे पूरब हो या पश्चिम, सभी ज्ञानी जीसस, बुद्ध, उपनिषद एक ही बात दोहराते आए हैं कि मनुष्य सोया हुआ है। इसका क्या अर्थ है? पिछली सदी में गुरजीएफ ने इस बात पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसान एक चलती फिरती नींद है। हम इसे कैसे समझे? इसका प्रमाण यह है कि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। आपको अपना ही स्मरण नहीं है। अगर सड़क पर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं और आप चुप रह जाएं, तो सामने वाला सोचेगा कि आप या तो पागल हैं, नशे में हैं या नींद में हैं। आध्यात्मिक जगत में हम सबकी यही हालत है। हम दुनिया भर की चीजों को जानते हैं, लेकिन जो जानने वाला स्वयं है उसे ही नहीं जानते। यह आत्म अज्ञान ही वह नींद है जिसकी चर्चा धर्म करता है। जब तक स्वप्न की यह परत नहीं हटती, आप स्वयं से नहीं मिल सकते। हमारी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया है। पर्दे पर कहानी चल रही है और आप उसमें इतने खो गए हैं कि भूल ही गए कि आप हॉल में बैठे हैं। आप उस समय फिल्म के साथ एक हो जाते हैं। स्वप्न बिल्कुल इसी फिल्म की तरह है। हमारा मन एक दर्पण है जिसमें संसार परछाई की तरह दिखता है। हम उस परछाई में इतना डूब गए हैं कि अपनी असलियत भूल बैठे हैं। सोए होने का मतलब है स्वप्न देखने वाले का स्वप्न में ही गुम हो जाना।
स्वयं को छोड़कर आपको सब कुछ दिखाई देता है। गौर करें, जब 3 घंटे बाद फिल्म खत्म होती है और हॉल की बत्तियां जलती हैं तो आपको एक झटका लगता है। आप वापस अपनी दुनिया में लौटते हैं। आपको याद आता है कि अरे ये तो सिर्फ एक फिल्म थी। आप जिस दृश्य पर रो रहे थे अब उस पर आपको हंसी आती है, क्योंकि वह केवल प्रकाश और छाया का खेल था। उस समय आप अपने केंद्र पर लौट आते हैं, लेकिन उन 3 घंटों तक आप अपने केंद्र पर नहीं थे। आप अपनी परिधि पर भटक रहे थे। जीवन में भी यही हो रहा है। फिल्म तो 3 घंटे की होती है, लेकिन जीवन का यह सपना जन्मों जन्मों से चल रहा है। समस्या यह है कि अगर अचानक एक झटके में यह सपना टूट जाए तो आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। यह अनुभव इतना तीव्र होगा कि आप डर जाएंगे। आपको अपनी पहचान ही याद नहीं रहेगी। हम अपनी झूठी दुनिया और सपनों के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर यह सब छीन लिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे हम मर गए। हमारा संसार बाहरी चीजों से नहीं, हमारे सपनों से बना है। यदि सपने गए तो हमारा संसार गया। इसीलिए आध्यात्मिक साधना में त्वरित विधियों का प्रयोग कम किया जाता है, हालांकि वे मौजूद हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में ऐसी कई विधियां हैं जो एक क्षण में आपको बुद्धत्व दे सकती हैं, लेकिन यह विस्फोट इतना बड़ा होगा कि शायद आप पागल हो जाएं या आपके प्राण निकल जाएं। आप एक ग्रीन हाउस में पले पौधे की तरह नाजुक हैं जो सीधी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए क्रमिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सत्य को पाने में समय लगता है। सत्य तो अभी इसी क्षण उपलब्ध है, लेकिन क्रमिक विधियां आपको उस सत्य को झेलने के काबिल बनाती है। वे आपको वह क्षमता देती है ताकि जब परम प्रकाश का विस्फोट हो तो आप अंधे न हो, जब परम आनंद बरसे तो आप मर न जाएं। अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं, इस नींद को, इस सपने को कैसे तोड़ा जाए। मैं यहां 2 सरल विधियों की बात करूंगा। पहली और सबसे शक्तिशाली विधि यह है, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को ऐसे जिएं जैसे कि यह एक सपना है। शिव ने जब जगत को माया स्वप्न कहा तो वे कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं दे रहे थे। दुर्भाग्य से पश्चिम के विद्वानों ने शिव को केवल एक दार्शनिक समझ लिया। पश्चिम में बर्कले जैसे दार्शनिक हैं जो तर्क देते हैं कि संसार असत्य है, लेकिन शिव तर्क नहीं दे रहे। वे एक उपकरण दे रहे हैं। वे साधना की एक विधि बता रहे हैं। विधि यह है, यदि आप रात में सपने के प्रति जागना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको दिन से करनी होगी। अभी दिक्कत यह है कि आप दिन भर हर चीज को ठोस सच मानते हैं। भोजन करना सच है, नहाना सच है, बात करना सच है। आपकी दृष्टि सत्यता को देखने की आदी हो गई है। यही आदत रात में भी जारी रहती है, इसलिए आप सपने को भी सच मान लेते हैं। थोड़ा वैज्ञानिक रूप से सोचें। जब मैं आपको देखता हूं तो वास्तव में मैं आपको नहीं देख रहा होता। आपका एक चित्र मेरी आंख के पर्दे रेटिना पर बनता है, फिर मेरा मस्तिष्क उस चित्र को संकेतों में बदलता है। मैं केवल अपने मस्तिष्क के भीतर बने उस चित्र को देख रहा हूं। आप मेरे लिए एक छवि हैं। अब चाहे आप सामने खड़े हों या मैं सपने में आपको देख रहा हूं, मस्तिष्क के लिए दोनों अनुभव एक जैसे हैं। मस्तिष्क के पास यह जांचने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा चित्र बाहर से आया है और कौन सा भीतर से। दोनों ही त्रिआयामी, 3 और सजीव लगते हैं। यही कारण है कि हम भेद नहीं कर पाते। जो नजरिया हम दिन भर रखते हैं कि सब सच है, वही नजरिया रात में काम करता है। शिव कहते हैं इसके विपरीत प्रयोग करो। यह मत सोचो कि क्या सच है, बस ये मान लो कि सब सपना है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर सब सपना है तो हम खाना क्यों खाएं? अरे भाई,
भूख लगना भी तो सपना है, और खाना खाकर तृप्त हो जाना भी सपना है। शिव ये नहीं कह रहे कि आप खाना छोड़ दें या जीवन बदल दें, वे कह रहे हैं कि दृष्टि बदले। अगले 3 सप्ताह तक एक निरंतर अभ्यास करें। आप जो भी करें, चलें, खाएं, बात करें, मन में ये भाव रखें कि ये एक सपना है, ये नाटक है। शुरू में ये कठिन होगा, आप बार बार भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने लगातार 3 सप्ताह तक इसे याद रखा तो चौथे सप्ताह एक चमत्कार होगा। एक रात नींद में सपना देखते हुए अचानक आपको याद आ जाएगा, अरे यह तो सपना है। जिस दिन नींद में यह याद आ गया, उस दिन आप जीत गए। फिर दिन में यह याद रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तब आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपको लगेगा कि आप सुबह एक सपने से जागकर दूसरे दिन के सपने में आ गए हैं। जब 24 घंटे स्वप्न बन जाते हैं तो आप अचानक उस दृष्टा विटनेस पर जा टिकते हैं जो इन सपनों को देख रहा है। जब फिल्म झूठी हो जाती है तभी दर्शक को अपनी याद आती है। भारत में हमने संसार को मिथ्या कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दीवार के आर पार निकल सकते हैं, नहीं, ये भौतिक विज्ञान का वक्तव्य नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक दांव है। पश्चिम में एक घटना प्रसिद्ध है। दार्शनिक बर्कले अपने मित्र डॉ जॉनसन के साथ टहल रहे थे। बर्कले कह रहे थे यह संसार असत्य है, यह मन की कल्पना है। डॉ जॉनसन बड़े व्यावहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने झुंझलाकर सड़क से एक पत्थर उठाया और बर्कले के पैर पर दे मारा। बर्कले चीख पड़े, खून निकल आया। जॉनसन ने कहा, क्यों चीख रहे हो? पत्थर तो सपना था। तार्किक रूप से जॉनसन सही लगते हैं। यथार्थवादी लोग हमेशा यही कहते हैं कि अगर दुनिया सपना है तो घर क्यों जाते हो। लेकिन वे शिव या भारतीय ऋषियों को नहीं समझ सकते। पूरब के ऋषियों की रुचि इसमें नहीं है कि तथ्यात्मक रूप से क्या सच है। हमारी रुचि उपयोगिता में है। हम यह देखते हैं कि कौन सी विधि इंसान को बदल सकती है। इसे एक उदाहरण से समझे। मैंने बाहर की दुनिया देखी है, खुला आकाश, सूरज, फूल, लेकिन आप एक अंधेरी कोठरी में कैद हैं और आपने कभी फूल नहीं देखे। मैं आपको बाहर बुलाना चाहता हूं। अगर मैं कहूं बाहर बहुत सुंदर फूल है तो आप मेरी भाषा नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने फूल कभी देखे ही नहीं। आप कहेंगे मैं पागल हूं। तब मैं एक झूठ का सहारा लेता हूं। मैं चिल्लाता हूं, भागो, तुम्हारे घर में आग लगी है। आग कहीं नहीं लगी है, यह झूठ है। लेकिन आग की भाषा आप समझते हैं। आप घबरा कर बाहर भागते हैं। जब आप बाहर आते हैं तो आप न आग पाते हैं न धुआं। आप वहां ताजी हवा, सूरज और फूल पाते। तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने झूठ बोला। आप मुझे धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरे उस उपयोगी झूठ ने आपको एक सत्य से मिला दिया। बुद्ध, शिव और जीसस ने यही किया है। संसार माया है या नहीं, यह बहस का मुद्दा नहीं है। माया कहना वह युक्ति है, वह आग का शोर है जो आपको अपनी बेहोशी की कोठरी से बाहर निकाल लाता है, ताकि आप वास्तविक सत्य का दर्शन कर सके।